हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ मोहा मिश्रा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन 1949 ईस्वी में हमारा संविधान जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। देखिए, अगर आप एक संविधान की प्रस्तावना को ही पढ़ें तो आप इससे पूरे संविधान के ढांचे को समझ सकते हैं। देखिए, यह बात सबको पता है कि संविधान की प्रस्तावना जो है वह संविधान की कुंजी है, ठीक। लेकिन कैसे हम इसको साबित करेंगे? संविधान की प्रस्तावना के आप एक एक शब्द को, एक एक शब्दावली को अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा शब्द किस चैप्टर या किस प्रोविजन की बात करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी पहली लाइन से। पहली लाइन में जो पहला शब्द ही यूज किया गया है कि हम भारत के लोग, मतलब यह संविधान भारत के लोगों ने बनाया है। और किसके लिए? भारत के लोगों के लिए, ठीक। आगे इसमें कहा गया है कि भारत को एक, मतलब भारत जो है वह एक है। जैसे आप आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब राज्य जो है भारत से अलग नहीं रहेंगे बल्कि उनके साथ रहेंगे और उन्हें अलग होने का भी राइट नहीं दिया गया है। यहाँ आगे यही लिखा गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हम भारत को ऐसा देश बनाएंगे जो पंथ निरपेक्ष होगा। मतलब किसी भी प्रकार के धार्मिक पहलू को लेकर के या धर्म को लेकर के किसी प्रकार में कोई असमानता नहीं रहेगी और न ही स्टेट ऐसी असमानताएं रखेगा। वह सबके साथ समान व्यवहार करेगा और इसके समस्त नागरिकों को, देखिए शब्द नागरिक यूज किया गया है। नागरिकों से मतलब यहाँ है कि जो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के सारे प्रावधान दिए गए हैं कि कब कौन व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, कब नहीं। उस कैटेगरी में जो भारत का नागरिक है यह केवल उनके लिए है। मतलब कोई अगर विदेशी आता है तो केवल कुछ मामलों को छोड़ के, जैसे आर्टिकल 14 की बात कर लीजिए, 32 की बात कर लीजिए, उन्हें छोड़ के बाकी कुछ नागरिकता जो है वह केवल अधिकार जो है केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है। आगे जो यह है कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है यह स्टेट की लायबिलिटी है कि वह सभी व्यक्तियों को, मतलब उन सभी नागरिकों को जो भारत के व्यक्ति हैं, भारत में निवास करते हैं या किसी भी तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण किए हैं, उनके आर्थिक, राजनीतिक न्याय की रक्षा करेगा। और इससे संबंधित जो प्रावधान है वह आपको अनुच्छेद 36 से 51 में मिलेंगे। एक एक चीज आप पढ़िए, उसमें स्टेट के लिए ये ऑब्लिगेशन दिया गया है कि आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। मतलब अवसर की समानता की बात जो कही गई है, या आप आर्टिकल 39 पढ़ लीजिए, 42 पढ़िए, 45 पढ़िए। ये सारे प्रोविजन जो हैं वह राज्य को बताते हैं कि राज्य के कर्तव्य को बताते हैं। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे, इसके बाद जो है हमारे अधिकारों की बात की गई है। अधिकार किस तरीके के हैं? या अधिकार समझ लीजिए, यहाँ जो शब्द फ्रीडम यूज किया गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब ये जितनी सारी एक्टिविटी है इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आप किस धर्म को मानेंगे, आप कैसे पूजा पाठ करेंगे, आपके अपने विचार क्या है, आप कहीं भी कुछ भी प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप इसके लिए स्वतंत्र है। हाँ, लेकिन जब आप 19 को पढ़ेंगे तो वहाँ आपकी स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ अपवादात्मक परिस्थितियां भी दी गई हैं। आगे अब हम इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इसमें समानता शब्द दिया गया कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को यह राइट है कि वह किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। मतलब अवसर आपको हर तरीके से दिया जाएगा, आपको उस अवसर को फलीभूत करना होगा। कैसे? उस अवसर को आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने हित के लिए, अपने देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए अपने उस अधिकारों का प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे यही है कि सभी नागरिकों में, मतलब उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, देखिए सबके अंदर
एक बंधुत्व की भावना हो, इसके लिए किसी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रखा गया है। सबको पद में समानता दी गई है, सबको अवसर में समानता दी गई है। आप उपासना करने के लिए स्वतंत्र है, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए इतनी सारी स्वतंत्रता और समानताएं रखी गई हैं ताकि किसी में आपस में कोई मतभेद ना हो कि आपको इतनी सारी फ्रीडम्स दी गई है और हमें इतनी कम दी गई है। मतलब यह सारा जो समानता और न्याय और स्वतंत्रता की बात इस प्रस्तावना में कही गई, इसका मात्र और मात्र एक लक्ष्य ये है कि सबके बीच बंधुता की भावना बनी रहे, कटुता की भावना किसी के अंदर ना आए। ये अलग बात है कि आजकल लोग धर्म और संप्रदाय और जाति के नाम पे बहुत सारे जो है मतभेद अपने मन में लेकर के घूमते हैं। लास्ट वाली लाइन वही है जो हमने आपको पहले बताया था कि दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करती है। मतलब केवल संविधान लिख नहीं दिया गया है, बना नहीं दिया गया, बल्कि हम पूरे मन से इस संविधान की प्रस्तावना को आत्मसात कर रहे हैं। मतलब देश हमारा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे संविधान को हमने अपने आत्मा में ही फलीभूत कर लिया है, समाहित कर लिया है, और किसी भी तरीके से हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे या कोई ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा होने देंगे जिससे किसी के बीच बंधुता की भावना कटुता में बदले। आगे देखिए, जब संविधान की बात कही गई है तो सबसे कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि क्या प्रस्तावना संविधान की भाग है या नहीं। हम इसके लिए कुछ केस लॉ पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले इनरी बेरुबारी का मामला था जो कि 1960 में आया था, और उसमें यह कहा गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं होगा। लेकिन जब केशवानंद भारती का केस आया, बात 1973 में जब आई, तो उस दौरान यह कहा गया था कि नहीं, संविधान की जो प्रस्तावना है वह भी संविधान का भाग होगा, और अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन 368 के तहत जो संशोधन होगा वह संशोधन इस तरीके से नहीं होगा कि जो हमारा आधारभूत ढांचा है वह किसी भी प्रकार से ढहे। मतलब आधारभूत ढांचे को परिवर्तित किए बगैर प्रस्तावना में भी आवश्यक संशोधन किया जा सकता है, समय दर समय जब आवश्यकता होगी। ठीक, और वैसे ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और अखंडता शब्द, पंथ निरपेक्षता शब्द और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था 1942 में। मेरे ख्याल से आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि एक प्रस्तावना को पढ़ के, प्रस्तावना को इलोबरेट करके हम कैसे संविधान में जितने 395 अनुच्छेद दिए गए हैं उन सबको कैसे पढ़ सकते हैं। थोड़ा कम समय में हम इस चीज़ों को आपको बताना चाहे, लेकिन चाहे तो इस चीज़ों को और अच्छे से इलैबोरेट करके हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तब जब हम अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज स्टार्ट करेंगे, तब आपको प्रस्तावना के एक एक शब्द से एक एक चैप्टर पर कैसे ले चलेंगे और वहाँ सब चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम बहुत अच्छे से संविधान में मास्टरी कर पाएँ। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में संविधान से आपको 2-4 नहीं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप प्री दीजिए, मेंस दीजिए, किसी भी स्टेट का आप एपीयू दीजिए, जुडिशरी दीजिए, आप पीसीएस दीजिए, लोअर पीसीएस दीजिए, किसी भी स्तर का आप एग्ज़ाम दीजिए, संविधान से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न उसमें जरूर आते हैं। ठीक है, तो हम अब बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी सीरीज, तो और अच्छे से इसको हम समझाएंगे और बताएंगे। लेकिन आज संविधान दिवस के दिन आप लोगों को एक छोटा सा हम तोहफा देना चाहते थे, और उस एवज में हमारा यह वीडियो आप लोग के लिए है। तो आई होप कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ से शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर।